मुझे जीने का हक चाहिए, मुझे जीने का हक चाहिए। ज़मीं जिस पर मेरे पैर टिक सके और आसमां तारों भरा और फलक चाहिए, मुझे जीने का हक चाहिए। Esteemed chairperson, worthy dignitaries, jury members, and my dear comrades, a very, very good morning to all of you. My name is Hashim Ayub from Government Boys Higher Secondary School, Gandhinagar, Jammu. Currently, I am studying in class 12. मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपको इस बारे में अवेयर करना चाहता हूँ कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाना है। यू कांट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते, बट हर कोई एक ना एक को मदद कर सकता है। जैसे कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर आती है उनको मंजिल आसमानों में। जब यूथ पावर में आ जाती है, देखिए गवर्नमेंट ने हमको अवेयर किया, वो गवर्नमेंट हमको बताती है कि आपको इस बारे में लोगों को अवेयर करना है, मगर गवर्नमेंट हर किसी के घर में नहीं जा सकती। जब जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज यहाँ पर कैंपेन चलाया है, बोल रहे हैं कि हमको बच्चों को अवेयर करना है, यही बच्चे लोगों को अवेयर करेंगे, क्योंकि ये हर किसी समाज में, हर किसी सोसाइटी में रहते हैं, ये हर किसी को अवेयर इस बारे में करेंगे ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएं। देखो हमें पता है कि डाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी यही है कि ऑल द एरे ऑफ स्पीशीज दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। जो भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, हम उसको बोलते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है, मगर हमें तो कंजर्व इनको करना है। वी आर इंटरडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। हम क्या है, हम एक दूसरे पर धर्मोदर है। हम जैसे प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों नहीं जिंदा रहेंगे? क्योंकि जिस पे हम धर्मोदर है, वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। जैसे कि दुनिया का 20% ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट्स कंजर्व प्रोड्यूस करते हैं, वो दुनिया को 20% ऑक्सीजन देते हैं। जब हम फॉरेस्ट्स को नहीं रखेंगे, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को नहीं रखेंगे, तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। ये तो हमारे लिए मुश्किलात हो रही है। जैसे सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी का यही मतलब है कि जैसे आज की जनरेशन है, हमारी जो आगे जनरेशन, हमसे पहले जनरेशन आई थी, अगर वो हमारे बारे में नहीं सोचते तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता सर्वाइव करना। हम जिंदा ही नहीं रह सकते थे। जब ही उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि जो हमसे आगे जनरेशन आएंगी वो इस दुनिया में जिंदा रहने चाहिए, उसीलिए उन्होंने स्टेप लिया। अगर हम अपनी जो हमारे बाद जनरेशन आएंगी, अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो वो जिंदा ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते ऑक्सीजन के बिना। जैसे मेरी सिस्टर ने बताया, उन्होंने बताया कि 1 मिनट भी आप ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। मैंने अभी पिल्लो के ऊपर लिखा हुआ है कि if we lost the biodiversity, there will be no humanity। अगर आपके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो आपके पास इंसानियत ही नहीं रहेगी। कहां से रहेगी? जब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। हमें हर किसी को अवेयर इसके बारे में करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, नीम का ट्री। जैसे नीम का दरख्त होता है, अगर वो इतनी छांव देता है, जैसे कि हमें 3 एयर कंडीशनर हवा देते हैं, इतनी हवा वो देता है। वो 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। वो -10 डिग्री सेल्सियस को जो है सर्दी वो बर्दाश्त कर सकता है। हमें सोचना है कभी जब हम सिटअप कोई नहीं लेंगे। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अमूर लिपर्ड इज द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट बिग कैट्स इन द वर्ल्ड। वो जो है अभी सिर्फ दुनिया में 100 बचे हैं, जबकि 75% रशिया और चाइना में है। अगर वो रशिया और चाइना इसके ऊपर सेटअप नहीं लेते, तब तक वो तो अमूर लिपर्ड तो खत्म हो गया होता। फिर लोग कहते कि अमूर लिपर्ड थे। जब तक हम सेटअप नहीं लेंगे फिर बोलेंगे वो तो थे। जैसे हम आज बोलते हैं कि दुनिया में डायनासोरस थे, जब लोग सेटअप लेते तो उनको बचा लेते। जब तक हमने सेटअप ही नहीं लिया, जब तक हमने सोचा कि वो होने चाहिए, तब तक हमने देखा कि अब तो वो होने चाहिए थे दुनिया पे, अब हमें कोई फायदा ही नहीं है। जैसे कि अमूर लिपर्ड्स वो दुनिया में सिर्फ 100 है। जब तक चाइना और रशिया ने सेटअप नहीं लिया, आजकल नया अपडेट आया है कि वो और 10 बढ़ गए हैं। किससे हुआ? क्योंकि हमने सेटअप लिया, इसीलिए वो दुनिया में आए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए फोन से तो आप इतनी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जैसे कि एक इंटेलेक्चुअल के पास होगी, इतनी नॉलेज आप हासिल कर सकते। बट जब तक आपके पास एनवायरनमेंट नहीं होगा, आपके पास माहौल नहीं होगा, यू कांट इंप्लीमेंट दिस इनटू योर
डेली लाइफ, आप इन चीजों को अपनी जिंदगी के ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास वैसा माहौल नहीं होगा। जब हम माहौल को ही नहीं छोड़ेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। आखिर मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हम तो डिबेट करके निकल जाएंगे, मगर हमको ये अपने जहन में रखना है, जब तक हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे तब तक लोग इससे अवेयर नहीं होंगे। हमको बताना है, हम सिर्फ डिबेट करने के लिए इधर नहीं आए हैं, हमें अपने माहौल को सिखाना है। हम तो पढ़े लिखे हैं, जैसे हमारे घर में हमारे समाज में बहुत अनपढ़ लोग भी हैं, उनको पता ही नहीं है बायोडाइवर्सिटी क्या है, कैसे बचाना है। हमको उनको बताना है, क्योंकि हम ग्रोइंग बर्ड्स ऑफ द कंट्री, ग्रोइंग बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड है। हमको आगे जाकर अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना है। हम बोलने चाहिए, हमें क्लेवर होना चाहिए कि हमें अपने समाज को कैसे आगे ले जाना है। इसीलिए फरमाते हैं कि खोल आंख जमी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। शुक्रिया।